छोटी सी बात और एक जान चली गई। क्या हमारे पेशेंस खत्म हो रहे हैं या हम सुनना भूल गए हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर छाया मित्तर और आप देख रहे हैं किया एजुकेशन। आज एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जो सिर्फ युवाओं का नहीं, पूरे समाज का गंभीर सवाल बन चुका है। मुंबई की लोकल ट्रेन हो, सड़क हो, कॉलेज हो, हमारा अपना घर हो या हमारी पर्सनल लाइफ, छोटी बड़ी बातों पर इंसान इंसान की जान क्यों लेता है? सवाल सिर्फ एक या दो घटनाओं का नहीं, सवाल है क्या हम इतने इम्पेशेंट हो गए हैं कि इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही है और जल्दबाजी हमारी आदत बनती जा रही है? अक्सर कहा जाता है आज के युवाओं में पेशेंस नहीं, लेकिन क्या सच सिर्फ इतना ही है? अगर ऐसा होता तो गुस्सा सिर्फ युवाओं में ही दिखाई देता, लेकिन आज हर उम्र के लोगों के भीतर गुस्सा, बेचैनी और अधीरता पहले से ज्यादा दिखाई देती है। आज सड़क पर, ऑफिस में, सोसाइटी में, राजनीति में, सोशल मीडिया पर और परिवारों के भीतर भी लोग पहले से ज्यादा बेचैन क्यों दिखाई दे रहे हैं? घर और समाज में मानसिक दबाव, अकेलापन और आपसी टकराव पहले से ज्यादा बढ़ रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है। हमारी जिंदगी पहले से तेज हो रही है। कंपटीशन, महंगाई और उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। लेकिन क्या हमारी भावनात्मक समझ भी उतनी बढ़ गई है? स्कूल और कॉलेज हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, लेकिन क्या बच्चे और युवाओं को गुस्से को संभालना, अपनी भावनाओं को समझना, हार को स्वीकार करना और अलग राय होने पर भी सम्मान बनाए रखना सिखाया जाता है? अब समय आया है मानसिक संतुलन, मन की शांति, पेशेंस और भावनात्मक समझ को भी एजुकेशन का हिस्सा बनाया जाए। चाइल्ड, यूथ एंड पेरेंट्स काउंसलिंग, यानी बच्चे, युवा और माता पिता को मार्गदर्शन, यह स्कूल से ही शुरू होना बहुत जरूरी है, ताकि बचपन से ही बच्चों में पेशेंस यानी धैर्य, संवेदनशीलता, हमदर्दी, कॉन्फिडेंस और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता हो सके। क्योंकि आज स्कूल्स में भी बुलिंग यानी कमजोर बच्चों को सताना, डराना, चिढ़ाना और अपमानित करना पहले से ज्यादा दिखाई दे रहा है। कई बच्चे अपनी परेशानियां खुलकर बता ही नहीं पाते और कभी-कभी टीचर्स और पेरेंट्स भी उनकी चुप्पी समझ नहीं पाते। दोस्तों, अच्छा एजुकेशन सिर्फ अच्छे मार्क्स नहीं, अच्छे इंसान भी बनाती है। बच्चे सिर्फ वही नहीं सीखते जो उन्हें हम सिखाते हैं, वे वह भी सीखते हैं जो हम करते हुए वह देखते हैं। अगर घर में खुलकर बात होगी तो बच्चे भी हर बात पर लड़ने के बजाय बात करना सीखेंगे। अगर बड़े लोग अलग अलग सोच के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करेंगे, लड़ेंगे नहीं, तो बच्चे भी सीखेंगे हर बात पर लड़ना जरूरी नहीं होता। अगर टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों की बात सचमुच सुनेंगे तो शायद बच्चे अपनी परेशानियां छिपाने के बजाय खुलकर शेयर करेंगे। लेकिन इस बदलाव की जिम्मेदारी सिर्फ युवाओं की नहीं, पेरेंट्स, टीचर, परिवार और पूरे समाज की भी तो है। दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण बात जो हम सदियों से भूल गए हैं, विपासना यानी ध्यान साधना। यह प्राचीन भारत की एक गौरवशाली बौद्ध विरासत। विपासना यानी अपने मन के अंदर झांकना, अपने मन को और भावनाओं को सुनना, देखना और जानना, और जल्द रिप्लाई देने से पहले थोड़ा रुक कर अपने मन को समझाना। यही तो अच्छे काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों, अगर समाज में हिंसा बढ़ रही है तो केवल कानून काफी नहीं होंगे, हमें हमारे मन को भी सही दिशा देनी होगी। हमें अपने बच्चे और युवाओं को यह विश्वास देना होगा, अलग अलग राय हो सकती है लेकिन हिंसा नहीं। गुस्सा आना नॉर्मल है, लेकिन उसे मैनेज करना भी पॉसिबल है।
संवेदनशील और सुसंस्कृत समाज सिर्फ अच्छी डिग्री से नहीं बनता और इसीलिए स्कूल और कॉलेज में काउंसलिंग और विपासना जैसी प्रैक्टिस को स्थान देना आज समय की मांग है। दोस्तों, एक बेहतर समाज की शुरुआत वहीं से होगी जहां बच्चे सिर्फ किताबें नहीं, अपने मन को जानना और समझना सीखेंगे। जहां स्कूल सिर्फ करियर नहीं, अच्छे इंसान भी बनाएंगे और जहां हम एक दूसरे को हराने नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में आखिर विपासना क्या है? क्या सच में अपने मन को समझना और खुद को जानना पॉसिबल है? गुस्सा, बेचैनी और भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच थोड़ा रुकना भी मुमकिन है। इन सारे सवालों के साथ मिलते हैं और भी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।